आज का टॉपिक है मोललता। मोललता पर कैसे सवाल आते हैं, थ्योरी सारी लिखी हुई है, तो मोललता पर सवाल कैसे आते हैं। तो मोललता पर सवाल करने के लिए फार्मूला नॉर्मलता और मोलरता के वैसे ही है। तो क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, अणुभार इंटू विलायक का आयतन, विलायक की मात्रा, मात्रा ठीक, वो भी किसमें दी जाएगी, किलोग्राम में। ये सब क्या होते हैं, ग्राम में होते हैं। अब नॉर्मलता और मोलरता में अंतर क्या होता है। नॉर्मलता, अरे मोलरता नहीं है, ये मोललता है। क्या है, मोललता है। ठीक है, तो नॉर्मलता और मोलरता में अंतर क्या है कि उनमें यहां पर मात्रा जो होती है वो लीटर में होती है। किसमें होती है, लीटर में होती है, लेकिन यहां पर मात्रा कैसी होती है, किलोग्राम में। ठीक है, और मोलरता में अंतर क्या होता है, मोलरता में क्या होता है, यहां पर विलेय का अणुभार तो होगा, यहां पर विलायक की मात्रा होगी, लेकिन कैसी, लीटर में। और नॉर्मलता में क्या होता है, यहां पर विलेय का अणुभार होगा, लेकिन यहां पर विलेय का अणुभार नहीं, विलेय का तुल्यांकी भार लिया जाता है। तुल्यांकी भार ध्यान रखना। ठीक, तो ये अंतर होता है नॉर्मलता और मोलरता में। तो मोलरता पर ध्यान रखना कि मोलरता पर यह सवाल आता है। एक फार्मूला और होता है कि अगर तुमको भार निकालना है, भार निकालना है या फिर आयतन निकालना है, तो इनमें रिलेशन होता है कि भार बराबर आयतन और गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व होता है, ये फार्मूला लगता है। और ये फार्मूला कब लगता है, जैसे कि एक सवाल आ जाए कि हमने कह दिया कि H2SO4 में 94% H2SO4 है, 96% H2SO4 है, या फिर 98% H2SO4 है, परसेंटेज में मात्रा दी जाए, तब ये फार्मूला लगाते हैं कि परसेंटेज में इतना है, परसेंटेज में इतना है। तब उसमें अगर तुमको भार निकालना है, भार निकालना है तो आयतन को 100 मान लेना, अगर तुमको आयतन निकालना है तो भार को 100 मान लेना, और घनत्व तो सवाल में दिया होगा, ये बात मुझे करनी है। तो जैसे कि अगर आ गया कि भार निकालना है तो आयतन को 100 मानना पड़ेगा तुमको, क्योंकि परसेंटेज में होगा, और अगर आयतन निकालना है तो भार को 100 मान लेना है, ये बात करनी है। ठीक, तो इसमें एक सवाल पहले कराते हैं, देखो। ये सवाल है, देखो 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता की गणना करो, मतलब बताना है उनको। ठीक है, तो हमने अभी तुमको एक फार्मूला दिखाया है कि मोललता बराबर, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार होता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं भार बटे में अणुभार, अणुभार इंटू में आयतन, किलोग्राम में लेना है। ठीक है, और तुमको ये पता है कि एग्जाम में ये नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में तुमको यहाँ पे लिख लेना है विलेय का भार, विलायक का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलायक की मात्रा आयतन में, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फार्मूला लिखाया। एक और फार्मूला होता है कि मोल बराबर, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। एक सूत्र और होता है कि मोल बराबर भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है। ठीक, तो यहां पर हमको सवाल में दिया क्या क्या गया है वो चीज डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान रखना, ये दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला, एक फार्मूला, इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दिया है 100 ग्राम विलायक में, यानी कि क्या दिया हमको, विलायक की मात्रा दी है 100 ग्राम विलायक में, तो लिखेंगे विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा।
100 ग्राम दिया है। अब दिया है विलेय का 10 मोल, यानी कि डायरेक्ट हमको क्या दिया है, मोल दिया है, भार अनुभार से मतलब ही नहीं। तो यहां पर क्या होगा, भार बटे अनुभार की जगह पे क्या रख देंगे हम, मोल का मान रख देंगे। तो लिखेंगे विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना है, 1/10 यह। तो अब ये लगाएंगे क्या, मोललता बराबर, ठीक, मोललता बराबर लगाएंगे तो मोललता बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे पहले सूत्र हमने तो ये लिखा था कि मोललता बराबर भार बटे अनुभाग बटे आयतन, लेकिन यहाँ पर ये अगर कंडीशन आ जाए कि मोल दे दे, डायरेक्ट मोल दे दे, तो तुमको ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, तब तुम डायरेक्ट फार्मूला कौन लगाओगे, मोललता बराबर मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या बटे में विलायक का या विलायक की मात्रा, वो भी कैसी, किलोग्राम में। तब तुमको डायरेक्ट फार्मूला ले लगाना है, ठीक है। अगर मोल ना दिया हो, अगर मोल दिया है तो ये तुमको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, अगर मोल ना दिया हो तो तुमको ये फार्मूला लगाना है। तो दोनों फार्मूले हमारे काम के हैं। तो अब लगाओ, मोल की संख्या कितनी है, 1/10 है, बटे में विलायक की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट गए, कितना बचा, 1/10 को ऐसे लिखेंगे, 1/10 और गुणे में कितना है ये 10, 10 से भी 10 कटेगा, कितना उत्तर आ गया, 1 m। तो यहाँ पे विलयन की मोललता कितनी आ गई, 1 m, ठीक। चलो बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल पढ़ाएंगे। और सभी लोग अपनी कॉपी पे चेक करा लेना। इस वाले सल्फ्यूरिक अम्ल 94%, यह है भार बटे आयतन आपेक्षिक घनत्व इतना दिया है। अम्ल की क्या ज्ञात करना है, मोललता, मोललता ज्ञात करना है। देखो 3 चीजें हमने बताई थी, 4 चीज बताई थी, एक मोलरता, एक बताई थी हमने नॉर्मलता, और एक मोललता, और एक फार्मलता, फार्मलता, ठीक है। तुमने मोललता और नॉर्मलता पर सवाल करवा चुके हैं। अब मोललता पर एक सवाल आएगा, ठीक है, मोललता पर एक सवाल आएगा, तो उस पर देखो हम क्या ये सवाल दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है 94% कि द्रव्यमान बटे आयतन है, ठीक, डब्ल्यू मतलब द्रव्यमान, बी का मतलब आयतन, आपेक्षिक घनत्व दिया है 1.84 आपेक्षिक घनत्व दिया है। अम्ल की मोललता ज्ञात करनी है, कितनी होगी, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले निकालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉल्यूशन करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4। अब इसका अगर अनुभार निकालें H2SO4 का तो क्या होगा, अनुभार बराबर निकालेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4। और सभी को पता है कि हाइड्रोजन की मात्रा मतलब वो क्या होता है, परमाणु भार कितना होता है 1, सल्फर का 32 होता है, और प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जिसको ना पता हो तो लिख ले सल्फर का कितना होता है 32 होता है। अब अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 32 फिर 16 चक्कू 64, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, 32 और 2 34 आएगा, 34 और प्लस 64 कितना हो गया, 4 4 8 और 6 3 9 98। इसका क्या आ गया, अनुभार, जल्दी से नोट करो।
इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जो सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है 94% है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल 94% का मतलब है कि माना मात्रा कितनी है, मात्रा टोटल हमारी मान लिया है कि 100 है, 100 ग्राम है। ठीक है, इस 100 ग्राम में H2SO4 है कितना 94, ठीक है 94 है। अब यहाँ पे हमको मोललता निकालने की चाहिए क्या, तो पहले देखिए मोललता का निकालना है, तो मोललता निकालने के लिए हमको चाहिए भार बटे में अणुभार इंटू आयतन। अब देखो यहाँ पे भार किसका चाहिए, भार हमको चाहिए विलेय का, ठीक है, और यहाँ भी अणुभार किसका चाहिए हमको, विलेय का ही चाहिए, ठीक है, विलेय का ही हमको चाहिए। आयतन यहाँ पर हमको किसका चाहिए, विलायक का, ठीक, आयतन हमको चाहिए विलायक का। अब यहाँ पर भार हमने निकाल दिया 98, अणुभार नहीं, ये अणुभार निकाल दिया हमने 98, भार निकाल दिया हमने 94 ग्राम, क्योंकि हम सवाल में 94% था, और परसेंट में कोई भी वैल्यू होती है तो जितनी होती है उतनी हम लिख लेते हैं। अब विलायक का आयतन निकालेंगे, तो विलायक का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फार्मूला लगाते हैं, इसको थोड़ा यहीं पे ऐसे करते हैं, क्यों, क्योंकि आयतन हमको कैसे ज्ञात होगा, तो आयतन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कि भार बराबर आयतन इंटू घनत्व, ये फार्मूला होता है, भार बराबर आयतन इंटू घनत्व, ठीक। तो आयतन कितना है टोटल 100 माना हमने, ठीक है, आयतन हमने 100 माना है और तो कुछ भी करना नहीं है, ठीक है, आयतन हमने 100 माना है, और घनत्व सवाल में कितना दिया है 1.84। तो यहाँ पे अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से हटाओ 2 जीरो बढ़ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 184 हो गया, यानी कि भार हमारे पास कितना आ गया 184। लेकिन इस टोटल भार में इसमें दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन कंपोनेंट है, एक हमारा H2SO4 है और दूसरा हमारा क्या है जो विलायक है, दोनों है 184 ग्राम अगर मात्रा ली हमने है, तो इस 184 ग्राम मात्रा में दोनों चीज है कि H2SO4 भी, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, और जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया वो भी है इसमें। तो अब क्या करेंगे कि जितना H2SO4 है इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो विलायक हमारा निकल आएगा, तो कैसे करेंगे, विलायक का भार बराबर 184 माइनस, और H2SO4 कितना है, H2SO4 94 ग्राम दिया गया था, तो हमने 94 ग्राम लिख लिया। अब यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 4 गया 0 बचा, और 18 से 9 गया तो 9, यानी इतने ग्राम हमारा क्या है विलायक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान निकाला है, अब यहाँ पे रख देते हैं, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा, भार कितना है, भार मेरा है 94 बटे में अणुभार कितना निकला था, अणुभार हमारा 98, और गुणे आयतन विलायक का कितना है 90, लेकिन ये किस में है ग्राम में, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम किलोग्राम में, तो गुणे में 1000। अब देखो डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 94 और डबल 0 ये बटे में 98 और गुणे में 9, इसको जब डिवाइड करेंगे पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 94 डबल 0 बटे में 9 72 का 2 हासिल लगा 7, और 9 81 7 88। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 882 को 94 को डिवाइड करेंगे तो लगभग में आएगा 10.65, कितना आएगा लगभग में आएगा 10.65,
ठीक है, ये तुम्हारी क्या आ गई, मोलरता आ गई। ठीक है, मोलरता किसे दिखाते हैं, m से। ठीक है, इतनी बात है। तो कैसे कैसे करना सवाल, सबसे पहले क्या करना है सवाल में, सल्फ्यूरिक, अभी सवाल दिया है, सवाल को हम पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। H2SO4 का अणुभार निकालने के बाद हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि भार है कितना। तो भार निकालने के लिए आयतन गुणे घनत्व फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, आयतन गुणे घनत्व फार्मूला लगाएंगे। ठीक, उसके बाद भार हमने कितना माना, आयतन, तो आयतन हमने माना था 100 ग्राम है। ठीक है, इस 100 ग्राम में घनत्व कितना है 1.84, सवाल में दिया था तो हमने यहाँ पे रख दिया। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ जाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 184 बचेगा। अब 184 जो है ये टोटल क्वांटिटी कितनी ये मात्रा इसमें है, इस 184 में से अगर H2SO4 हम माइनस कर देंगे, जितना हमने H2SO4 लिया था ये वाला, अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा कि H2SO4 कितना विलायक में कितना विलायक था, ये मतलब तो 90 ग्राम यहाँ विलायक आ गया। अब क्या करेंगे कि माना मात्रा कितनी थी 100 ग्राम, H2SO4 में 94 ग्राम है, मोलकता का फार्मूला लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोलकता, भार कितना है, भार 94 ग्राम है किसका, कि यहाँ पे देखो लिखा है विलेय, विलेय और विलायक। तो विलेय कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका हमने रखा है 94, इसका रखा हमने 98। आयतन कितना निकाला हमने अभी बिल्कुल यहाँ पे 90 ग्राम निकाला है, वो यहाँ पे रखा है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करके हमने भाग कर दिया, आंसर हमारा इतना आ गया। ठीक, तो कर लो। देखो अभी सवाल है 14.625 ग्राम, क्या है 14.625 ग्राम NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, ये वो जो पहले सवाल कराया था उसमें क्या है, वो थोड़ा घनत्व दिया था, इसमें घनत्व नहीं दिया है, गाइड किया जाएगा इसमें सवाल। तो तुमको पता है, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, NaCl का भार, NaCl का भार कितना दिया गया है 14.625 ग्राम दिया गया है। ठीक है, अब निकालना है NaCl का अणुभार। अणुभार देखो उस वाले सवाल में भार नहीं दिया गया था, उस वाले सवाल में भार की जगह प्रतिशत के रूप में दिया गया था, और इसमें भार दिया गया है। और अगर भार नहीं दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, भार बराबर आयतन गुणे में घनत्व तो लगा देते हैं फार्मूला, तो हमारा भार निकल आता है। इसमें तो हमको पहले से ही भार दिया है 14.625 ग्राम, तो उसमें लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब NaCl का अणुभार निकालने के लिए Na कितने हैं, सिंगल है, और क्लोरीन भी कितना है, सिंगल है। Na का कितना होता है 23, Cl का होता है 35.5 होता है। अब यहाँ पे इसको अगर ऐड करेंगे तो 0.5 ऐसे लिखा रहेगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 58.5, इसका क्या हो गया, अणुभार हो गया, 58.5 इसका अणुभार हो गया। अब हमको अब देखो यहाँ पे क्या है 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, 250 ग्राम जल को या फिर 250 ग्राम जल को, यानी इसमें विलायक की मात्रा भी दी गई, कितनी दी गई है 250 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी दी गई है 250 ग्राम। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सबको दिया है। कैसे लगाएंगे फार्मूला, मोललता बराबर होगा भार बटे में अणुभार गुणे में आयतन। किसमें, किलोग्राम, किसी ग्राम में तो किलोग्राम में हो गया। अब देखो यहाँ पे भार और अणुभार किसका लिया जाता है, जो पदार्थ विलेय होता है, क्या होता है विलेय का, और यहाँ पे अणुभार किसका लिया जाएगा, विलेय का। आयतन किसका लिया जाता है, विलायक का। ठीक, अब लगा देते हैं फार्मूला। भार कितना है, भार NaCl का 14.625, तो 14.625 बटे में अणुभार कितना दिया है, अणुभार दिया है 58.5,
अब गुणे में आयतन कितना दिया है, आयतन 250 ग्राम, 250 ग्राम है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कितना जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 14.625 गुणे में 4 बटे में 58.5। अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगा है और यहाँ पर पॉइंट लगा है। अब देखते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद, अगर पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो कितने जीरो बढ़ाएंगे, हम 3 बढ़ाएंगे। तो फिर से थोड़ा लिख लेते हैं इसको, 14,625 गुणे 4 लिखते हैं बटे में, देखो ये तो कट जाएगा 0 0, तो 4 बटे में 585 गुणे 100। अब यहाँ पे हमको इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करते हैं, इधर भाग कर लेते हैं साइड में। 14,625 को हमको डिवाइड करना है 550 से, 5 डिवाइड करते हैं, 5 कम 5 और 5 कम 5, 3 बचा, 5 थे 35, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 ने 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 25 कट गया। और 13 नियम 17 होता है तो 9 से काट देखते हैं, तो 13 9 कम 9 और 9 किया 27, 9 से काटो, 9 किया 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 बचे 45, 13 से काटो, 13 दूनी 26, कितना चाहिए आप पे 6, 13 बचे 65, यानी 25 बार पूरा जाएगा। ये कितनी बार जाएगा पूरा, ये पूरा 25 बार जाएगा। और 25 से कम 25 और 25 को 100, 4 से 4 काटेगा, कितना आंसर आया 1 m। तो यहाँ पे इस सवाल में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि पहले NaCl ये जो दिया है, यहाँ पर NaCl का दिया है, भार दिया है, कितना दिया है 14,625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। और ये जो क्वांटिटी दी, ये वाली क्वांटिटी हमारी विलायक की दी है, ठीक है। और हमको क्या क्या निकालना था, भार हमको दिया था, हमने ये लिख लिया, NaCl का अणुभार हमने निकाल लिया। कैसे, Na का कितना होता है 23 और Cl का कितना होता है 35.5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Na का 23 और Cl का 35.5। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। विलायक की मात्रा सवाल में कितनी दी, तो यहाँ पे लिखा है 250 ग्राम, जब तो विलायक की मात्रा हमने यहाँ पर मेंशन कर दी कितनी है, ग्राम में दी है। फिर इसको फार्मूला लगा दिया हमने ये वाला और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, आंसर आ गया है। कोई दिक्कत इसमें, नोट करो इसको।